हज़रात आज ये हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल सजी हुई है, जिसमें हम और आप इसमें शरीक हुए हैं। हम और आप सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है शान अक़दस में कुछ बयान करने के लिए हाजिर हुए हैं, और आप तमामी हज़रात उस शान अक़दस को सुनने के लिए और अपने सीने में बसाने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन यहाँ जितने हज़रात बैठे हुए हैं, कुछ हज़रात के सरों पर तो टोपियाँ या रुमाल दिखती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे सर हैं जिनके सर पे ना ही तो टोपी है ना ही तो रुमाल है। ये अदब की जगह है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, आप अदब की जगह बैठे हुए हो। आप हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की महफिल में बैठे हो। आप सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो। अदब से बैठो। अपने सरों पे रुमाल या फिर टोपी का इंतजाम करके आया करो। जब भी घर से निकला करो, किसी भी महफिल मिलाद के लिए निकला करो, तो घर से इंतजाम करके निकला करो कि मुझे सर पे टोपी रखना है, मुझे सर पे दस्ती रखना है, मुझे सर पे रुमाल रखना है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह के उस मुकद्दस नबी का महफिल है, अल्लाह के उस बरगज़ीदा वली की महफिल है, जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज का खबर, उन्हें किसी चीज का जो है डर नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा के अंदर अपने प्यारे हबीब के लिए इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमें तुम्हें जो है दोनों जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो उस नबी की महफिल सजी हुई है, उस वली की महफिल सजी हुई है, तो हमारा यह फरीज़ा बनता है, हमारा और आपका यह फरीज़ा बनता है कि हम उस वली की बारगाह में जब भी बैठे तो अदब व एहतराम के साथ बैठे। जब नबी की महफिल में बैठे तो अदब व एहतराम के साथ बैठे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप अपने अपने सरों पे टोपियों का इंतजाम कर ले, या दस्ती या रुमाल का भी इंतजाम कर ले। फिर मैं अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम, जिनका नाम इसमें गिरामी हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बहुत ही बरगज़ीदा बंदे अल्लाह के वली कामिल थे। एक मरतबा हज़रत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है रोज़े के हालात से गुजर कर रहे थे, और गुजर करते करते पूरे दिन का सफर वो करते रहे, और उन्हें भूख की शिद्दत महसूस हुई, प्यास की शिद्दत महसूस हुई, और रोजा अफ्तार का वक्त हो गया था, अफ्तार का टाइम हो गया था। तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि कुछ दूर के पास जो है एक दरिया जो है बहता हुआ जा रहा है, एक दरिया दिखाई देता है, और वो सोचते हैं कि मैं दरिया के पास जा करके जो है पानी पी करके अपना अफ्तार कर लो और रोजा खोल लो। उसके बाद जब वो दरिया के किनारे जाते हैं, जब जैसे अपना हाथ जो है दरिया की तरफ लगाते हैं और उठा करके पानी को पीते हैं, पानी पीते ही क्या देखते हैं, दरिया के ऊपर से एक सेब बहता हुआ नजर आया। उनके दिल में ये मचला कि मुझे भूख की भी शिद्दत है, लाओ इस सेब को उठा करके खा लिया जाए और अपने भूख को मिटा लिया जाए। उसके बाद दरिया से पानी पी करके प्यास को भी मिटा लेंगे। उसके बाद जब हज़रत मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ को बढ़ाते हैं और सेब को उठाते हैं, जैसे ही उस सेब को मुंह में डालते हैं, एक ही लुकमा खाते हैं, उनका दिल ये गवारा नहीं करता है, उनका दिल ये गवारा नहीं करता है कि ये पता नहीं किसका सेब बहता हुआ दरिया से जा रहा था, जिसे मैं बगैर इजाजत खा लिया, एक लुकमा में बगैर इजाजत खा लिया। उनका दिल ये गवारा नहीं किया। उसके बाद वो जो है वहीं से वापस होते हैं और उसी दरिया के किनारे चलते चले जाते हैं। यहाँ तक की किताबों में आता है कि 8 मील तक
चले जाते हैं। 8 मील तक जाने के बाद क्या देखते हैं, एक बाग का बागीचा नजर आ रहा है। उस बाग के बागीचे के करीब जब जाते हैं, बागीचे के अंदर दाखिल होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। अंदर से सलाम का जवाब आता है। उसके बाद देखते हैं ये बहुत ही ज़ईफ आदमी है, बहुत ही बूढ़ा आदमी, बूढ़ा शख्स है जो इस बाग की बागबानी करता है। उसके बाद उस जो है बूढ़े इंसान से जो है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, क्या ये बाग आपका है या आप इसके रखवाले हैं? तो वो जो है हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कोई बाग का मालिक, ये इसमें बाग का इस मालिक हो, इस बाग का मैं ही मालिक हो, मैं कोई रखवाला नहीं हूँ, मैं कोई रखवाला नहीं हूँ। गोया कि ये सारी बागें मेरी है। इस बाग के अंदर जितने भी दरख्त है, जितने भी पेड़ है, सब के सब पेड़ मेरे ही है। उसके बाद हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मुझसे एक खता हो गई है, मुझसे एक माफी हो गई है। उसी माफी के तलब के लिए मैं हाजिर आया, आप मुझे माफ फरमा दे। हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, तुमसे क्या ऐसी खता हो गई जो तुम माफी के लिए यहाँ तक आए हो? और हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला जो है हजरत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला को देखते ही पहचान लिए थे, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है। उसके बाद हजरत मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है हाल बयान करते हैं कि ये सेब जो है आपके बाग हो सकता है कि आपके बाग से जो है ये टपक करके दरिया से बहता हुआ जा रहा था और उसे मैं बगैर इजाजत खा लिया हो। उसी की माफी की तलब के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। गोया कि आप मुझे माफ फरमा दीजिए और जो आप मुझे माफ कर दीजिए ताकि मैं किसी चीज का जो है कर्जदार ना रहूं, मैं किसी का जो है किसी एक तिनके का कर्जदार ना रहूं। से बाद अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मैं इस तरीके से माफ नहीं करूंगा, मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त को मान लो मैं आपको माफ फरमा दूंगा, मैं आपको बख्श दूंगा। हजरत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, आखिर तुम्हारी क्या शर्त है, आप शर्त बयान कीजिए, मैं शर्त मानने के लिए तैयार हो। हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि आपको मेरे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। तो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है इसी तरीके से 12 साल की बागबानी कर लेते हैं। उसके बाद हजरत मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है जब 12 साल का अरसा गुजर जाता है तो हजरत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर अब मुझे माजरत चाहता हूँ, अब मुझे माफ फरमा दीजिए, मुझे माफी का तलबगार कर दीजिए, मुझे माफ फरमा दीजिए। तो हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मेरी एक शर्त और है, आपको ये एक शर्त और माननी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको माफ फरमा दूंगा। तो हजरत अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, आखिर क्या बात है, मुझे एक ही कतरा, एक लुकमा सेब खाने की सजा इतनी बड़ी है, इतनी लंबी सजा जिसे मैं 12 साल तो काट चुका हूँ, 12 साल तो गुजार चुका हूँ, अब दूसरी सजा, अब दूसरी शर्त जो है फिर से मेरे सामने रख दिया गया है। तो कहते हैं, आखिर तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? तो हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मेरी एक बेटी है, आपको उससे निकाह करना है। तो उस पे भी हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हो। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करते हैं, क्या ये आप जानना नहीं चाहते हो कि मेरी बेटी किस तरीके से है, कैसी नहीं है? तो हजरत मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, बता ही दीजिए आखिर आपकी बेटी कैसी है, देखने में कैसी है, लंगड़ी है या लोली है? तो हजरत अब्दुल्लाह समाई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मेरी बेटी हाथ की लोली है, मेरी बेटी पैर की लंगड़ी है, मेरी बेटी आँख की अंधी है, मेरी बेटी कान की बहरी है, मेरी बेटी जबान की गूंगी है। उसना सुनना था
इसके बाद भी हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है निकाह के लिए तैयार हो जाते हैं, निकाह के लिए राजी हो जाते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये कसम खुदा की ये मेरा ईमान कहता है, आज के डेट में, आज के दुनिया में, आज के जमाने में अगर किसी को इतने सारे ऐब गिना दिया जाए, इतने सारे ऐब बता दिया जाए, तो शायद इल्ला माशाअल्लाह कोई शादी करने के लिए तैयार होगा, कोई निकाह करने के लिए तैयार होगा। उसके बाद भी डिमांड करते हुए नजर आएंगे, मुझे 2 पहिया चाहिए, मुझे अपाची चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, इसके बाद मैं शादी करूंगा, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे कूलर चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, उसके बाद शादी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, उस हजरत मूसा साले जंगी दोस्त जिंदगी पर हजरत मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है इतना सुनने के बाद भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब हजरत मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, उसके बाद जो है अंदर से वो खातून जो है चल करके आती है और दरवाजे को खोलती है। उसके बाद हजरत मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है सलाम पेश करते हैं, अंदर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद इतना सुनना था तो हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है ये मंजर देख करके हैरान और परेशान हो गए कि ये जो हजरत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला ने जो ऐब बताए हुए थे, इसके अंदर कोई ऐसी ऐब नहीं पाई जाती है। हजरत मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है उस कमरे से वापस चले आते हैं और हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जो है हजरत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं। जब ये देखते हैं हजरत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला की हजरत मूसा साले जंगी दोस्त वापस चले आए, वापस आने का सबब पूछते हैं। हजरत अब्दुल्लाह सुमई कहते हैं आखिर क्या बात है, तुम वापस क्यों चले आए हो? तो हजरत मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि शायद मैं किसी गलत कमरे की तरफ चला गया था, वो एक गलत कमरे में चला गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। तो हजरत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं आप किसी गलत कमरे में नहीं गए थे, बल्कि मेरी बेटी का वही कमरा है, आप सही जगह पहुंचे हुए थे। तो हजरत अब्दुल्लाह सुमई हजरत मूसा साले जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं नहीं नहीं हुजूर मैं किसी गलत कमरे में गया था। तो हजरत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं नहीं नहीं तुम सही कमरे में गए थे, अलबत्ता ये तुम जो नजारा देख करके हैरान और परेशान हो गए हो ये मुझे मालूम है। मैं तुमको इसलिए ये बात बताया था इसलिए कि मेरी बेटी जो है शरीयत के खिलाफ अपना कदम कभी नहीं बढ़ाई है, इसलिए मैं उसे पाँव की लंगड़ी कहा था। मेरी बेटी जो है शरीयत के खिलाफ जो गुनाहे कबायर हो या गुनाहे सगायर हो, अपने कान से कभी ऐसे जो है जबान नहीं, अपने किसी कोई आवाज नहीं सुनी थी, इसीलिए मैं अपने बेटी को जो है कान की बहरी बयान किया था, कान की बहरी बताया था। मेरी बेटी जो है अपने जो हाथ से जो है शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं की है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को हाथ की लोली बताया था। और मेरी बेटी जो है इस जबान से शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई ऐसी जो है अल्फाज इस्तेमाल नहीं की थी, इसीलिए मैं जो है अपने बेटी को जो है जबान की जो है गोगी बयान किया था। और मैंने अपने बेटी को आँख की अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी जो है अपने आँख से कभी जो है गलत काम को या किसी गलत महरम को नहीं देखी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को आँख की जो है अंधी बयान किया था। लेकिन आज का माजरा है, आज का जो है ये रवैया है, आज का जो रवाज है, आज तो इधर
इधर उधर लोग अपनी आंखों को चमकाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो खातून जो है हजरत जिसका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत उम्मे कुलसुम कहा जाता है, उम्मुल खैर फातिमा जिसे कहा जाता है, वो खातून जो है अपने निगाह से किसी गैर महरम को नहीं देखी थी, ना ही तो अपने पैर से कभी शरीयत के खिलाफ न कदम उठाई थी। तो हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, उसके बाद जो है हजरत मूसा सालेह जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है रूम में जाते हैं और जो है जो अपने आप को जो हम इस्त्री करते हैं, उसके बाद जब ये दोनों चमन खिलता है, उसी चमन से जब फूल खिलता है, उसी फूल का नामे नामे इसमें गिरामी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नामे नामी है। उसके बाद जब हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की विलादत व बासादत यकुम रमजान शरीफ के दिन होता है, उसके बाद हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जो है पैदा होते ही जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से करामतें दिखाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जो है जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से रोजा रखना शुरू कर दिए थे, ये भी हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की करामत है। उसके बाद कुछ दिन का अर्सा गुजरता है, उसके बाद अपनी माँ से कहती है, उम्मुल खैर फातिमा से कहती है, ऐ माँ मैं तुम्हारे ऊपर एहसान किया हो। तो उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा हैरान परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा भी कुछ ही उम्र का है और ये एहसान जताने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि माँ मैं तेरे ऊपर एहसान किया हो, ऐ बेटा तू ही बता तू कैसा एहसान किया है मेरे ऊपर। तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ माँ जब मैं आपके शिकमे मुबारका में था, आपके शिकम में था, उस वक्त एक फकीर जो है एक भिखारी भीख मांगते हुए आया था, आप उसे भीख देने के लिए जब हाथ को बढ़ाई, उसके बाद वो भिखारी जो है आपके हाथ में आपके गले में गहने देख करके हीरे जवाहरात को देख करके वो छीनना चाहा था, उसके बाद उसकी नीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद आपने इरशाद किया या अल्लाह अल मदद। उसके बाद जब आप देखी होंगी कि एक शेर की शक्ल में आया होगा कोई और उस भिखारी को जो है चीड़ फाड़ करके रख दिया होगा, तो उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा करती है, हाँ बेटा ये तो मैं देखा था। तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, माँ वो कोई शेर नहीं बल्कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर था, जो अब्दुल कादिर तेरा बेटा ही था जो शेर को चीड़ करके रख दिया। सोचिए वो हजरत हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत है, जो अपने माँ के शिकमे मुबारका में रह करके अपने माँ की हिफाजत करना जानता है। और उनकी माँ जब भी कोई काम किया करती थी तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा जो है हजरत उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला जो है कुरान पाक की तिलावत किया करती है। लेकिन आज की माँ बहनें ऐसी हैं, आज की हमारी माँ और बहनें ऐसी हैं, जब भी कोई काम काज किया करती है, कोई काम में मशगूल रहा करती है तो अपने मोबाइल को चालू करके रख दिया करती है, गाना चलता हुआ नजर आता है, गाने को सुनती है, काम करती नजर आती है। लेकिन उस उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला पे कुर्बान जाओ कि वो उम्मुल खैर फातिमा जो जब भी कोई काम किया करती थी तो कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, उसके सबब में उसके इवज़ में हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जो है अपने माँ के शिकमे मुबारका से जो है दो रिवायत में आता है कि 18 पारे के हाफिज तैयार हुए थे, एक रिवायत में आता है कि 17 पारे के हाफिज। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अपने माँ के शिकमे मुबारका से उन्हें हिफ्ज़ मुकम्मल याद था 18 पारा। तो इसी तरीके से जब हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जो है अपने माँ की हिफाजत किया करते थे, अपने माँ के शिकमे मुबारका में रह करके, तो मैं अपनी बातों को इसी पे खत्म करता हूँ। अगर मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की लफ्ज़ में गलतियाँ हुई हो तो आप तमाम हज़रात को गवाह बना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।